नमस्कार, गुड इवनिंग। व्यापार की समझ सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज व्यापार की समझ की सीरीज में हम काफ़ी दिनों बाद बातचीत कर रहे हैं, तो आज बहुत ज़्यादा बात नहीं, आज थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट पार्ट पे बताऊंगा सबको कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है कैसे करा जाए। देखिए, आप जो भी कुछ मनी अर्न करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग सभी लोग करते हैं और करनी भी चाहिए। सेविंग 3 तरीके की सेविंग होनी चाहिए। एक सेविंग तो होनी चाहिए फॉर योर इमरजेंसीज, राइट, संकट के लिए, और ये लिक्विड में होनी चाहिए ज़्यादा, लाइक बैंक डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, गोल्ड है, इवन दैट इज आल्सो गुड फॉर इमरजेंसीज। दूसरी होती है सेविंग टू अर्न मोर। अर्न मोर करने के लिए सेविंग का बेटर मॉडल जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और इवन रियल इस्टेट भी है। तीसरी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड भी है सेकंड सीरीज में। तीसरी एक चीज़ जो बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए, जिसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक तो होता है शेयर्स में, वैसे ही एक होता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों में इक्विटी शेयर सब खरीदते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आप ठीक ठाक पैसे कमाते हैं तो आपको कुछ पार्ट अपनी सेविंग का एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप मान लो जॉब में हो या आप अपने बिजनेस में सेटल हो, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, तो आप देखिए कौन से ग्रोइंग एंड बडिंग फील्ड है जहाँ की बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, जहाँ कारोबार अच्छा चल रहा है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, एडिटेक है, हेल्थ टेक है, फिनटेक है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी में देखिए कोई छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हैं, जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, स्किलफुल होते हैं। थोड़ा सा पैसा वहाँ लगाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा रिस्क होगा उसमें, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उस रिस्क को अवॉइड किया, मिटिगेट किया जा सकता है बाई मेकिंग राइट काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ योर काउंसिल और चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप सही एक अगर मैकेनिज्म बना के इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छी रिटर्न आ जाएगी, और आपके लिए एक बिजनेस का एक्सपीरियंस आ जाता है, और आने वाले समय में आप जब चाहें अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आपको एक तो स्किल पता चलती है, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड पता चलती है, और आपका पैसा ज़्यादा पैसा कमाता है। हमेशा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं बड़े बड़े इक्विटी एसएमईज में पैसा लगाइए। आपके नॉन लोगों में बड़े कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, देखिए अगर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, अपने कंसल्टेंट को थोड़ी फीस दीजिए और उससे बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंडिंग लीजिए। और बिजनेस मॉडल अगर आपको ठीक लग रहा है कि ये ग्रोइंग बिजनेस है, फ्यूचर है इस बिजनेस का, तो उस बिजनेस में छोटा सा 2-4% का अपना शेयर डालिए और उसके साथ जुड़िए, और धीरे धीरे जैसे लर्न करते ना समझ कर बढ़े। तो ये एक नया मॉडल जो आपने देखा है, बड़े बड़े लोग तो इक्विटी फंडर बन गए हैं, इक्विटी इन्वेस्टर बन गए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए हैं, लेकिन आम जो बिजनेसमैन है उसके भी ज़रूरी है कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1-2 लाख से शुरू करें, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये एक नया मॉडल है जिसमें कि आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। सेफ्टी का थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन अगर ध्यान से मॉडल बनाओगे तो सेफ्टी भी कहीं नहीं जाएगी, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो आप जो ग्रोइंग और बडिंग और गुड बिजनेस हैं उनमें छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। बड़े बड़े यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो नए नए बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नॉन टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम शुरू कर रहे हैं। क्यों, जैसे इवन आप बड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, कोचिंग सेंटर इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपका ये है छोटे छोटे क्लिनिक्स में इन्वेस्टमेंट्स है, तो यहाँ सब जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको लगता है कि डॉक्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके पास फंड की कमी है, उसका क्लिनिक को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए यू कैन इन्वेस्ट सम मनी देयर आल्सो, यू कैन गेट ए गुड रिटर्न। इसी तरह बड़े छोटे छोटे बिजनेस कोई कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में घुस रहा है, कोई IT ड्रिवन फील्ड में, कोई नॉन IT कोर भी बहुत फील्ड है, गारमेंट्स की फील्ड में घुस रहा है, कोई अपने एक्सेसरीज बनाने में लगा हुआ है, तो वो कार एक्सेसरीज बना रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा रहा है। ऐसे इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वेस्टर बन के थोड़ा सा काम कीजिए, जहाँ आपका अपना टेस्ट भी हो और आपको ट्रिक्स ऑफ ट्रेड लर्न करने का मन हो। फ्यूचर में आपकी प्लानिंग बन सकती है। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की सेविंग, क्योंकि जॉब इज़ ऑलवेज वेरी रिस्की। तो उसके लिए बेटर है कि वो थोड़ा सा पैसा अपने ऐसी जगह लगाते रहें, कल को जरूरत बेजरूरत पड़े उसी बिजनेस लाइन में वो अपने आप की एंट्री कर सकें, एक्सटेंड कर सकें। तो ये इन्वेस्टमेंट पर मैं थोड़ा सा आज बताना चाह रहा था। मेरा प्राइमरी फोकस आज यही था बताने का, आपके पास जो पैसा है थोड़ा सरप्लस, पुट इट इन सम बिजनेस, टेक सम रिस्क,
you will get good return and you will develop yourself as an entrepreneur. That is more important. आप एक एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे, आप बिजनेस करना सीखेंगे, तो व्यापार की समझ आएगी। तो व्यापार क्या चीज़ है, व्यापार में भी पैसा इन्वेस्ट करना है। एक पोर्टफोलियो आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। पोर्टफोलियो को ढंग से बनाना, लोग पोर्टफोलियो का मतलब समझते हैं केवल इक्विटी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट। नो, दैट इज नॉट पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी आता है, रियल इस्टेट में रेंटल इनकम के भी आता है, राइट। और मेरी एक और सलाह है कि रेजिडेंशियल यूनिट्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो। अगर पैसा आपको इन्वेस्ट करना है रियल इस्टेट में, तो हमेशा कॉमर्शियल या इंडस्ट्री में ज़्यादा, इंडस्ट्रियल लैंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करो पैसा। इवन एग्रीकल्चर में करो, दैट विल बी बेटर देन पुटिंग मनी इन रेजिडेंशियल हाउसेस। तो रेजिडेंशियल हाउसेस तो नीड बेस्ड बनाने चाहिए ज़्यादा, और एक आध बना सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप अपनी सेविंग का थोड़ा सा पार्ट जो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स में जरूर पैसा लगाएं। इट विल गिव यू गुड रिटर्न, इट विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो ये आज मेरा व्यापार की समझ को बोलना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए इसको, और हमारे चैनल को PSA मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।